हेलो दोस्तों। तो आज अपन बात करने वाले हैं मार्बल और ग्रेनाइट इंडस्ट्री में लगने वाले ऑयल और ग्रीस की। मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन कौन से ऑयल ग्रीस मार्बल ग्रेनाइट इंडस्ट्री में यूज आते हैं और कौन सा ऑयल आपको यूज करना चाहिए जिससे कि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कम से कम आए और मशीन्स की लाइफ आपकी ज्यादा हो सके। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ऑयल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, किस पैटर्न का आपका ऑयल होना चाहिए। तो सबसे पहला आप उसकी विस्कोसिटी चेक करेंगे। विस्कोसिटी का मतलब होता है उसकी चिकनाई। दूसरी बात अपन करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब वो हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर के अंदर वो स्टेबल रहना चाहिए। थर्ड अपन देखेंगे हाइड्रोलिक स्टेबिलिटी। देखिए हर मशीन लगभग हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर काम करती है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो ऑयल है वो भी हाइड्रोलिक प्रेशर हैंडल करने के लायक है या नहीं है। फोर्थ अपन देखते हैं डिमल्सिबिलिटी। डिमल्सिबिलिटी का मतलब होता है कि उसकी मिक्सिंग विद वाटर। यदि कोई भी ऑयल वाटर के साथ में मिक्स हो जाएगा तो उसका जो लुब्रिकेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो आप ऑयल यूज ले रहे हैं वो वाटर के साथ में मिक्स तो नहीं होता है। देन नेक्स्ट आता है कोरोजन प्रिवेंशन। इसका मतलब होता है जो मशीनों पे आपके जंग लग जाती है तो जो आप ऑयल यूज ले रहे हैं वो आपका जंग से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी प्रॉपर्टी एक ऑयल के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि मार्केट में किस किस टाइप के इंजन ऑयल आते हैं। देखिए तीन टाइप के इंजन ऑयल मार्केट के अंदर आते हैं। जो पहला होता है वो होता है मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड जो ऑयल है वो मतलब एक रॉ फॉर्म है, एक क्रूडेस्ट फॉर्म। क्रूडेस्ट मतलब एक रॉ फॉर्म है, एक पेट्रोलियम ऑयल जो होता है बस उसी को रिफाइन किया हुआ एक ऑयल है जिसके अंदर आपको लुब्रिकेशन बहुत कम मिलेगा। देखिए मैंने लिखा हुआ है ऑफर लिटिल टू नो लुब्रिकेशन। बहुत कम इसके अंदर आपको लुब्रिकेशन प्रोवाइड होएगा। हाँ, हालांकि ये जो ऑयल है ये बहुत ही ज्यादा सस्ता रहेगा आपके लिए, बट इसके अंदर लुब्रिकेशन प्रोवाइड बहुत ही कम होएगा। दूसरा जो इसके अंदर प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रिक्शन इंड्यूस्ड हीट। इसका मतलब है जब आपका फ्रिक्शन होएगा तब इसमें इसकी कोई हेल्प ज्यादा नहीं रह पाएगी, फ्रिक्शन से आपको बचा नहीं पाएगा, जिसके कारण मशीनों के अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाएगी और मशीनों में टूट फूट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम है कि जो कोल्ड टेम्परेचर है उस कोल्ड टेम्परेचर के अंदर ये ऑयल आपका सही काम नहीं कर पाता है। देन इसके बाद में देखें रिक्वायर्स मोर फ्रिक्वेंट रिप्लेसमेंट, मतलब इसमें बार बार आपको हर महीने में या फिर हर 15 दिन के अंदर आपका जो मशीन का यूज है उस पर डिपेंड करता है, बट इसमें बहुत जल्दी जल्दी आपको ऑयल को चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं सिंथेटिक ऑयल की। देखिए सिंथेटिक ऑयल जो होता है ये केमिकली बनाया हुआ होता है और फुल्ली कस्टमाइज्ड होता है। हर मशीनों के हिसाब से ये अलग काम करता है, हर सेक्टर के अंदर इसको अलग टाइप से बनाया जाता है, बट बहुत ही अच्छा ऑयल होता है ये। बट इसकी एक ही प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा महंगा होता है क्योंकि अपनी ग्रेनाइट इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इतना महंगा ऑयल अपन यहाँ पे कम यूज में लेते हैं। जनरली ये जो ऑयल है ये आपका मोटर बाइक्स, गाड़ियों, इनके अंदर यूज में ज्यादा आता है। इसीलिए मार्केट में एक थर्ड ब्रांड और आई है सेमी सिंथेटिक ऑयल। सेमी सिंथेटिक ऑयल क्या है? यह है मिनरल बेस्ड और सिंथेटिक ऑयल का एक मिक्सचर जिसके अंदर आपने दोनों चीजों का ध्यान में रखा है। लुब्रिकेशन भी बेटर प्रोवाइड में हो सके, प्लस जो आपकी कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा हाई ना हो, रिजनेबल कॉस्ट के अंदर ही ये ऑयल आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है। बट बहुत ही कम कंपनियां ये जो सेमी सिंथेटिक ऑयल है ये बनाती है। तो आज मैं जिस कंपनी की बात करने वाला हूं उस कंपनी का नाम है पेट्रोल प्लस, जो सेमी सिंथेटिक ऑयल आपको प्रोवाइड करती है। देखिए लगभग 20 सालों के अंदर मार्केट के अंदर एक लीडर की तरह उभर के आई है। ओनली ग्रेनाइट इंडस्ट्री ही नहीं, इसके अलावा एविएशन सेक्टर आप देख लीजिए, हाइड्रोलिक फ्लूइड जहां पे आपको हैवी अर्थ मूवर्स इंडस्ट्रीज जहां पे मिलेंगे, देन इसके बाद में फूड ग्रेड इंडस्ट्री, हर सेक्टर के अंदर ये कंपनी बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हुई है। दूसरा, हर सेक्टर के हिसाब से इसने अपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया है। जैसे कि आज अपन बात करने वाले हैं ग्रेनाइट इंडस्ट्री के अंदर, तो ग्रेनाइट इंडस्ट्री के अंदर भी सेमी सिंथेटिक ऑयल लाके इसने एक रिवॉल्यूशन सा क्रिएट किया है। बहुत सारे बड़े बड़े कस्टमर्स, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स इसके ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जैसे टाटा मोटर्स है, लार्सन एंड टर्बो है, एमडीएच मसाला, प्रभात डेयरी, फिनोलेक्स, आप बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रेनाइट इंडस्ट्री के अंदर भी आपने जैसे भगवती मशीन्स का नाम भी सुना होगा, रोसावा का नाम सुना होगा, एचडीपी मशीन्स का नाम सुना होगा। ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये भी पेट्रोल प्लस के प्रोडक्ट्स को ही रिकमेंड करती है। देखिए इनको भी पता है कि जब अपन बेटर ऑयल यूज लेंगे तो इन्हीं की जो मशीन्स है वो भी बेटर तरीके से काम करेगी। तो पेट्रोल प्लस कंपनी के प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करती है भगवती, रोसावा, एचडीपी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां।
चलिए अब अपन बात करते हैं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट और बाकी कंपनी, जैसे बाकी कंपनी में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बट मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट फिर भी आपको एक डिफरेंस बताता हूं मैं कि पेट्रोल प्लस की कंपनी के जो ऑयल ग्रीस हैं और बाकी कंपनी के जो ऑयल ग्रीस हैं उनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है कि पेट्रोल प्लस सेमी सिंथेटिक ऑयल मार्केट में ला चुकी है। दूसरा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अभी भी मिनरल बेस्ड ऑयल ही यूज ले रही है। दूसरा, इनके जो ऑयल है वो बर्न्ड ऑयल होते हैं। बहुत बार क्या होता है, जो इंडस्ट्री से वेस्ट ऑयल जो निकलता है उसी ऑयल को फिल्टर करके मार्केट के अंदर रीसेल किया जाता है, जिसका लुब्रिकेशन बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। बट पेट्रोल प्लस कंपनी सेमी सिंथेटिक ऑयल लाती है जिसका लुब्रिकेशन बहुत ज्यादा अच्छा रहता है इन कंपनियों के कंपैरिजन के अंदर। देखिए, मिनरल बेस्ड ऑयल जो होते हैं वो आपको मार्केट के अंदर 80 से 100 रुपए, 120 रुपए के अंदर मिल जरूर जाएंगे, बट इनका लुब्रिकेशन बहुत कम होएगा। इससे आपका मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा हाई आएगा। पेट्रोल प्लस कंपनी के यदि आप प्रोडक्ट लेंगे तो एक बार भले ही आपको थोड़ा सा महंगा लग सकता है ये, बट इससे आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है वो आता है वाटर सेपरेशन का। तो पेट्रोल प्लस के जो ऑयल है ये गुड डिमल्सिबिलिटी, मतलब इनमें वाटर को सेपरेट करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, बट अदर ऑयल जो होते हैं वो वाटर को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपनी जो इंडस्ट्री है, ये जो ग्रेनाइट इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर आपको हर जगह पानी को ही यूज में लेते हुए काम करना है। हर जगह जहां पे भी कटिंग होएगी वहां पे वाटर का यूज जरूर से होएगा, और वहां पे आपका यदि ऑयल वाटर को सेपरेट नहीं कर पाता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहां पे लुब्रिकेशन खत्म हो जाएगा और आपकी जो मशीन्स हैं उसके अंदर टूट फूट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। नेक्स्ट आता है प्योरिटी। देखिए, ये जो कंपनी है इसके जो प्रोडक्ट है ये 100% मार्केट के अंदर प्योर आते हैं। बाकी कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन होने की वजह से वो मार्केट के अंदर एक सिंपल पाम ऑयल को भी मिक्स करके बेच देते हैं, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे एडल्टरेशन का चांसेस काफी ज्यादा है। ये सेमी सिंथेटिक ऑयल लाती है तो इसके अंदर यहाँ पे आपको 100% ये प्योर मिलने वाला है। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन की लाइफ। यहाँ पे जो लुब्रिकेशन है ये जनरली इन कंपनियों के लुब्रिकेशन से काफी ज्यादा चलता है। आप भले ही यूं बात कर लीजिए कि ये 100 रुपीज के अंदर आप ऑयल लेके आएंगे, बट इसे आप यदि एक मंथ ही चला पाएंगे। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे आप भले ही आप 160 या फिर 200 रुपए का ऑयल यूज में लाएंगे, बट ये जो ऑयल है ये आपका 2 से 3 महीने तक इजीली चल जाएगा। तो इसमें आपका यदि ओवरऑल कॉस्ट देखें तो इसी के अंदर आपको कम पड़ने वाला है। नेक्स्ट आता है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट भी यहाँ पे देखिए कम रहेगी, क्योंकि बहुत बार आपको जब ऑयल चेंज करना पड़ता है तो लेबर बार बार आपका उसी में यूज होएगा, तो वो आपकी लेबर कॉस्ट को बढ़ाएगा। नेक्स्ट आता है मशीन की लाइफ। ये सिंपल सी बात है, जहां पे लुब्रिकेशन बेटर होएगा वहां पे मेंटेनेंस कॉस्ट कम आएगी और मशीन ज्यादा लंबे टाइम तक वर्क कर पाएगी। नेक्स्ट, कॉस्ट। कॉस्ट की यदि मैं बात करूं तो आपको पता ही है कि ये इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज्यादा जरूर आने वाली है, हाई प्राइसेस होने वाले हैं, बट इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये मशीनों का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो एक ट्रू बिजनेसमैन को हमेशा पता रहता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत भारी पड़ जाता है। तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट का बहुत ध्यान में रखना है। जैसे कि अपन अपने बाइक्स के अंदर ध्यान रखना है, एक अच्छा से अच्छा ऑयल अपन यूज लेते हैं वहां पे, वैसे ही यहाँ पे भी अपन एकदम सिंथेटिक नहीं बट सेमी सिंथेटिक ऑयल का यूज लेंगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी यहाँ पे कम हो सकती है। यहाँ पे आप एक बार भले ही सस्ता ऑयल यूज में ले लेंगे, बट आगे जाके क्या होएगा, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट उसको बहुत ज्यादा आपकी कॉस्ट को बढ़ा देगा। तो देखिए, आज मैंने ऑयल और ग्रीस के बारे में बात करी। ऑयल और ग्रीस के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी होती है। फिर भी आपको थोड़ा सा ग्रेनाइट इंडस्ट्री के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि कौन कौन से ऑयल यूज आते हैं। 20W40 और भी इसके अंदर वैरायटी होती है। 20 क्या है, 40 क्या है, इसके बारे में यदि आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा बात करूं कि 320 नंबर का गियर ऑयल आता है, 90 नंबर का गियर ऑयल आता है, अलग अलग टाइप के ग्रीस भी आते हैं। ग्रीस के बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। ऑयल और ग्रीस के बारे में आपको और भी कुछ जानना है या फिर आपको पेट्रोल प्लस प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानना है तो पेट्रोल प्लस कंपनी की एक वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहां पे आपको हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
प्लस आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि कौन सी ऑयल में कितना ऑयल आपको यूज लेना है, कितने टाइम के बाद में उसको वापस फिल्टर करवाना है, वापस उसको चेंज करवाना है। तो ये सारी बातें आपको उस पेट्रोल प्लस की वेबसाइट के अंदर मिल जाएगी। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।